तुहारी और सारी मुलाकात दा पहला मौका है। खालिक कायनात ने इस मुलाकात दा सबब हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब और भाई मोहम्मद नवाज बलोच साहब इन्हां को बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाज़री को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमावें। माशाअल्लाह इस बस्ती दी इस जामे मस्जिद के अंदर तालिब इल्म ने कुरान मजीद दा हिफ्ज़ मुकम्मल कीता है। बस्ती दे सारे लोग मुबारकबाद दे लायक हैं और इस तालिब इल्म दे वालिदैन बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम सबको मुबारकबाद पेश करना। अल्लाह ताला इस बच्चे को तालिब इल्म को ताहयात कुरान मजीद को याद रखने की तौफीक अता फरमावे। कुरान मजीद अल्लाह दा कलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने के कुरान मेरा कलाम है, मेरे अंदरों निकले। ए कुरान मेरे अल्लाह की गुफ्तगू है। ए कुरान मेरे अल्लाह दियां गाली हैं। ए कुरान मेरे अल्लाह दे राज़ो नियाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात, इंजील, ज़बूर मुख्तलिफ सहाइफ नाजिल फरमाए। अल्लाह ने किसी को अपना कलाम नहीं फरमाया और ना ही खालिक कायनात ने किसी किताब की बजाते खुद तिलावत फरमाई है। वाहिद कुरान मजीद है जिस दी अल्लाह ने खुद तिलावत फरमाई है, जिस किताब को अल्लाह ने अपना कलाम फरमाए। जिस वक़्त खालिक कायनात ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई है, फरिश्ते रश्क करेंदे पे कि कितने खुश नसीब वो लोग हैं, कितनी खुश नसीब वो उम्मत है जिस उम्मत को रब दा कलाम वेसी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह
बहुत बड़े इमाम हैं, आपने ख्वाब के अंदर अल्लाह की जियारत की थी। बोलो कहती ख्वाब के अंदर अल्लाह की जियारत की थी। इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्लाह ताला को पूछे, रब्बुल आलमीन तुम्हारे कुर्ब दा सब तो बड़ा जरिया क्या है? अल्लाह ने फरमाया किराअतुल कुरान, कुरान मजीद दा पढ़ना, कुरान मजीद दी तिलावत कुर्ब दा सब तो बड़ा जरिया है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अर्ज की थी, या अल्लाह बिफहमिन औ बिगैरी फहमिन, समझ के पढ़ना फायदामंद है, बगैर समझे पढ़ना फायदामंद है। अल्लाह ने फरमाए बिफहमिन औ बिला फहमिन, समझ के पढ़ो तावी फायदामंद है, बगैर समझे पढ़ो तावी फायदामंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि कुरान मजीद दे हिक हर्फ दी तिलावत दे नाल अल्लाह 10 नेकियां अता फरमेने। कितनियां? 10 नेकियां अल्लाह अता फरमेने। और फरमाए कि अलिफ लाम मीम ए हर्फ नहीं बल्कि ए 3 हर्फ हैं। अलिफ हर्फ है, लाम हर्फ है, मीम हर्फ है। अलिफ के बदले 10 नेकियां, लाम के बदले 10 नेकियां, मीम के बदले 10 नेकियां। जिसने इबादत की नीयत दे नाल, तिलावत की नीयत दे नाल अलिफ लाम मीम पढ़े, अल्लाह को 3 नेकियां अता फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर है। इमाम अहमद बिन हंबल के दौर के अंदर फितना खड़ा हो गए कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है या कुरान अल्लाह की मखलूक है। बातिल ने नजरिया कायम किया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक है। बातिल दे नाल हुकूमत वक्त ने भी अपना नजरिया इहो कायम किया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हुकूमत वक्त बातिल नजरिए दे नाल है। हुकूमत वक्त ने उस वक्त दे बड़े बड़े उलमा दे कोलों डंडे दे जोर दे उत्ते एक फतवा घिन गिदे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। उस वक्त दे सब तो बड़े आलिम, सब तो बड़े इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शाही दरबार के अंदर सजा गए। सर के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपको मौत को डराया गए और आखा गए कि हुकूमत जिस तरह फतवा घिरना चाहती है उसके मुताबिक फतवा दो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मौत को डराया गए। फरमाया गए कि अगर फतवा इसके खिलाफ आसी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होसी। उस अंजाम तो डराया गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। और फरमाए कि मैं को अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। मैं को अल्लाह और अल्लाह के रसूल काफी है।
सवाल यह है कि मखलूक और कलाम में फर्क क्या है। मखलूक और कलाम में फर्क क्या है। जिहड़ी मखलूक होंदी है वह हादिस होंदी है। मखलूक को मौत आंदी है। मखलूक को मौत आंदी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मखलूक हैं। दुनिया तू चले गए, रुखसत हो गए, मौत आ गई है। अंबिया किराम मखलूक हैं। दुनिया तू रहलत फरमा गए। सहाबा किराम तमाम इंसान मखलूक हैं। हैवान मखलूकात और चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े दरख्त जमीन आसमान हर शय मखलूक है। अपनी अपनी तरतीब दे नाल हर शय को मौत वाक़े होंदी है। तब मखलूक को मौत आंदी है। अल्लाह कदीम है। अल्लाह हादिस नहीं। जिस तरह अल्लाह कदीम है, अल्लाह का कलाम भी, जिस तरह अल्लाह कदीम है, अल्लाह का कलाम भी कदीम है। अल्लाह दायमी है, अल्लाह का कलाम भी दायमी है। अल्लाह को मौत नहीं आवड़ी, अल्लाह का कलाम को मौत भी नहीं आवड़ी। मखलूक को मौत आंदी है। अल्लाह का कलाम कदीम है। बातिल ए नजरिया कायम करना चाहता हा कि कुरान मखलूक है। हिक वक़्त आसी कुरान भी खत्म हो गए। हिक वक़्त आसी कुरान भी खत्म हो गए। जबकि अल्लाह ने फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ए कुरान सारा जिक्र है। असा इस जिक्र को आप नाजिल कीते है। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और असा खुद इसकी हिफाजत करने वाले। असा खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक अजीब हिकायत लिखी है। इमाम कुर्तुबी अपनी किताब के अंदर लिख दें कि खलीफा मामून रशीद साहिब इल्म है और उसकी मजलिस के अंदर इल्मी मुबाहिसे, इल्मी मुज़ाकरे, इल्मी मुनाजरे होते हैं। और उसकी मजलिस के अंदर हर आम खास कोई आना चाहे हा इल्मी मुबाहिसे मुज़ाकरे दे वास्ते उसको इजाजत होती है। इमाम कुर्तुबी लिख दें कि मामून रशीद की मजलिस के अंदर एक मर्तबा एक आदमी आए, शक्लो शुबात के लिहाज के नाल बड़ा मुमताज, बड़ा संजीदा कलाम करेंगे। कलाम आके लाना, गुफ्तगू मद्दबाना, बड़ी अदब वाली कलाम। वो आदमी आए, बहस मुबैसा हुए। उसने अपना तारुफ कराया कि मैं बनी इसराइली हाँ। कौन हाँ? बनी इसराइली हाँ। खलीफा मामून रशीद ने उनको दावत दी है कि तू इस्लाम कबूल कर घिन, तू इस्लाम कबूल कर घिन, असा तेरे नाल बहुत अच्छा सलूक करे। इस्लाम कबूल कर, तेरे नाल बहुत अच्छा सलूक करे। उसने आख्या कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करेंदा, मैं अपने बाप दादे दे दीन को नहीं छोड़ना चाहता। बात खत्म हो गई है। वो शख्स चला गया। साल के बाद दोबारा मजलिस कायम हुई है। वो शख्स दोबारा उस मजलिस के अंदर आ गए। उसने आके फिकी मसाइल दे होते बड़ी बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू की थी। मजलिस का इख्तिताम हुए। खलीफा मामून रशीद उस शख्स को पूछ दे कि क्या वजह है कि तूने इस्लाम उस वक्त कबूल नहीं कीता और इस्लाम कबूल कर ही गई। तो वो शख्स है मैं जिस वक्त इस तेरी मजलिस को छोड़ के गया हम तब मैं तहकीक शुरू कर दी है। पेशे दे लिहाज दे नाल मैं खत्तात हाँ, खुशनवीस हाँ। मैं तहकीक की थी। तहकीक इस तरह की थी कि तरह इंजील दे नुस्खे चाहते
तरह ज़बूर दे नुस्खे चाहते, तरह कुरान दे नुस्खे चाहते, और मैं उन्होंने तहरीर शुरू कर दी है। तरह नुस्खे इंजील दे लिखे और उस दे अंदर मैं रद्दो बदल कीता है। इंजील दे नुस्खे दे अंदर मैं रद्दो बदल कीता है। बड़ा खुश खत लिखा है, बड़ी अच्छी लिखाई की है, खूबसूरत वर्क दे उत्ते खूबसूरत लिखाई की है, बड़ी खूबसूरत इंजील पढ़ा के मैंने ईसाइयों के इबादत खाने के अंदर वन के पेश की है। लोगों ने बड़े खुश होके वो इंजील मेरे को घिन की है। वो मेरे त्रै नुस्खे फरोख्त हो गए। उसके बाद मैंने तौरात लिखी है, त्रै नुस्खे तौरात दे लिखे, तौरात के अंदर रद्दो बदल कीते, तौरात के अंदर रद्दो बदल करके वो खूबसूरत नुस्खे लिख के मैं यहूदियों के इबादत खाने के अंदर गया। उस इबादत खाने के अंदर वन के और नुस्खे पेश किए, लोग डिठन खूबसूरत नुस्खे, उन्होंने नुस्खे कबूल कर दिए, नुस्खे कबूल कर दिए, मैंने कुल घिन खिदे ने। उसके बाद मैं कुरान मजीद के त्रै नुस्खे लिखे, खूबसूरत लिखे, रद्दो बदल कीते, आयात को तब्दील कीते, आयात को तब्दील करके मुसलमाना दे कोल गया, मुसलमाना दे कोल बन के मैं नुस्खे पेश किए। जिस मुसलमान को भी नुस्खा देता है उसने पहले दिखा है कि सही भी है या कोई ना। मुसलमान ने खूबसूरती को नहीं दिखा, मुसलमान ने खूबसूरती को, मुसलमान ने खूबसूरती नहीं दिखी, मुसलमान ने दिखे कि नुस्खा सही है या कोना। जिस वक्त दिखे ने कि रद्दो बदल है, वापस कर देते हैं, मैं मुसलमान ने खिदे, उसने दे के वापस कर देते हैं, मैं मुसलमान ने खिदे, दे के वापस कर खिदे। किसी मुसलमान ने भी कोई नुस्खा कबूल नहीं किया। उस वक्त मैं अपने अकल नल सोचे, दिमाग नल सोचे कि वाकईतन एक किताब महफूज है। इस किताब की हिफाजत खुद अल्लाह ने फरमाई है कि कोई मुसलमान भी गलत कुरान मजीद को वसूल करने वास्ते तैयार नहीं। उसी वक्त मैं कलमा पढ़ा, उस वक्त दा मैं मुसलमान हो गया। उस वक्त मैं कलमा पढ़ा, उस वक्त दा मैं मुसलमान हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ दा दौर है। कुरान मजीदो ते एराब है ना, ज़ेरा ज़बरी शद मद जज़्म, ए हज्जाज बिन यूसुफ दे दौर के अंदर लगे। ए एराब आदे निना को, ए एराब हज्जाज बिन यूसुफ दे दौर के अंदर लगे। जिस वक्त ए एराब लगते पे हैं उस वक्त दो आदमी हज्जाज बिन यूसुफ को आके आखे ने कि कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वस्ती के अंदर गए, वस्ती वाले ने मेहमान नवाजी का इनकार कर दिता और वो जड़े लोग हैं सारे कबीले दे लोग हैं, वो जड़े लोग हैं सारे कबीले दे लोग हैं। तो असा बड़े परेशान हैं और इस दे नाल सारी बड़ी बेइज्जती होंदी है। लिहाजा इवें करो कि तुसा ए फ़अबऊ दा बाला नुक्ता है, ई नुक्ते को तल्लू चा के ते उत्ते रखो चा, एक नुक्ता इहदे नाल बिया ला रहे हो, ए बनवे सी फ़अतऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, ताई दा माना बनवे सी कि उन्हें मेहमान नवाजी कीती है। इहदा माना क्या बनवे सी कि मेहमान नवाजी कीती हाने। ए मुजम्मत ए बुराई ए सारी कबीले तू बिरादरी तो खत्म हो गई सी। हज्जाज बिन यूसुफ वक्त दा जालिम बादशाह, बहुत बड़ा कातिल बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हों को बड़ी सख्त सजा दी है। उन्हें लोगों को बड़ी सख्त सजा दी है। और हज्जाज बिन यूसुफ ने आखे कि कुरान मजीद दा नुक्ता जज्म जेर जबर शद ए हज्जाज बिन यूसुफ तब्दील नहीं कर सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ए रद्दो बदल
नहीं कर सकता। अल गर्ज कुरान मजीद बड़ी अजमत वाली किताब है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद उठाई है। जिस जुमले के अंदर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिक्र फरमाए, उस जुमले को बड़ी ताकीदां दे विच बंद किया है। व इन्ना लहू लहाफिजून। इन्ना अरबी ग्रामर के अंदर ये ताकीद वाला जुमला है, ताकीद वास्ते आंदा है। इन्ना लहू ए अरबी ग्रामर के अंदर ये मुकद्दम है। लहू अगर मुकद्दम आवने तो यह भी ताकीद वास्ते होंगे। लहाफिजून ते लाम है जड़ी, ये लाम भी ये ताकीद वास्ते होंदी है। और हाफिजून जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के अंदर भी ताकीद होंदी है। और हाफिजून इसमें फाइल है, इसमें फाइल के अंदर भी ताकीद होंदी है। पूरे हर्फ ताकीद वाले। तो अल्लाह ताला ये फरमे दे पैन कि इन्ना लहू लहाफिजून के कुरान मजीद दी हिफाजत की जड़ी जिम्मेदारी दा दावा है, ये पक्का है, पुख्ता है। ये दावा पक्का है और पुख्ता है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हां दे सीने को अल्लाह ने कुरान वास्ते चुन खिदे, कुरान दी हिफाजत वास्ते चुन खिदे। खुश नसीब है वो मां बाप जिन्हां दे बेटे हाफिज कुरान हैं। वालिद को क्या मतवल निहार ताज पवाया वैसी जलसा हो सी जलसा। उस जलसे के अंदर मुसलमान भी हो सन, उस जलसे के अंदर काफिर भी हो सन, सारे लोग जलसे के अंदर हो सन। उस जलसे की सदारत खुद अल्लाह ताला की जात फरमे सन। और उस जलसे के अंदर एक शख्स को ताज पवाया वैसी। देखने वाले समझ से कि शायद के कोई नबी है, शायद के कोई नबी है। सवाल किया वैसी कौन है साहेब ताज? दसाया वैसी के हाफिज कुरान दा वालिद है। खुश नसीब है नो लो अपने बेटे को हाफिज कुरान पढ़े सो ना जी, हाफिज कुरान पढ़े सो ना। अच्छा, कुरान मजीद ये आया क्यों है? कुरान मजीद आया क्यों है? आया कि सिर्फ बरकत हासिल करने वास्ते आए? नहीं नहीं, कुरान मजीद इस उम्मत का ज़ाब्ते हयात है। इस उम्मत के वास्ते अल्लाह ने कानून बना के भेजे। इस उम्मत की जिंदगी की रहनुमाई के वास्ते कुरान को भेजे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिस जगह ते मसाइल को अहकामात को बयान फरमाए तो ईमान वाले को मुखातब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, उशर अदा करो, धियां भेणी दे हुकूक अदा करो, धियां भेणी दे हुकूक अदा करो। असा मुसलमान अगर कुरान मजीद दे उते अमल न करे सूं, अपना ज़ाब्ता हयात न समझ सूं, क्या काफरा वास्ते ज़ाब्ता हयात है जी? क्या कुरान काफरा वास्ते ज़ाब्ता हयात है? क्या विरासत वसाइल काफरा वास्ते हैं? नमाज दा हुक्म काफरा वास्ते है? नहीं। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आपको यमन दा गवर्नर बना के भेजे, हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मुआज़, जिस वक्त
कौम दे कोल वेसो, अवाम दे कोल वेसो, सब तो पहले उन्हां दा अकीदा सही करे सो, उन्हां को ईमान दी दावत दे सो, उन्हां को नमाज रोजा हज ज़कात दा ना आखसो। सब तो पहले उन्हां को उन्हां दे ईमान को दी दावत उन्हां को देवनी है। उन्हां को सामने अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मेरे मुताल्लिक दे सामने कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां, रसूल हां। जिस वक्त अकीदा उन्हां दा पुख्ता हो वजे, अकीदा सही हो वजे, उसके बाद उन्हां को नमाज दी दावत देवनी है, उसके बाद उन्हां को रोजे दी दावत देवनी है, हज ज़कात अहकामात मसाइल उसके बाद दसणन। पहले उन्हां को अकीदे दी दावत देवनी है, उन्हां को ईमान ते गिन के आवण है। तो दोस्तों काफरा वास्ते पहली दावत ईमान दी है, ईमान आले दे वास्ते दावत अहकामात दी है, मसाइल दी है, नमाज रोजा हज ज़कात दी है। रमजानुल मुबारक बिल्कुल करीब है। उलमा ने लिखा है कि बाकमाल ओ शख्स होंदा है जड़ा जमीन दे उत्ते होवे ता भी बाकमाल होवे, जमीन दे अंदर चला वजे ता भी बाकमाल होवे, जमीन दे उत्ते होवे ता भी बाकमाल होवे, जमीन दे अंदर चला वजे ता भी बाकमाल होवे। रमजान मुबारक दा महीना आंदा पे मुसलमाना दे वास्ते इस सीजन है, एक कमाई दा महीना है। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा तुहाडे उत्ते फर्ज करार दे दिता गया। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत दो ते रोजा फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत के वास्ते रोजा फर्ज है। लेकिन सारी मुसलमानों की हालत यह है असा कनाता ला के होटलों के इनू बंद करके विच बह के कनात दे वाला खाने हैं और असा समझे ने असा रमजानुल मुबारक दा अदब की बैठे हैं। ये रमजानुल मुबारक दा अदब नहीं, रमजानुल मुबारक दा अदब यह है कि रोजा रखो। रमजानुल मुबारक दा एहतराम रोजा है, नमाज तरावी है, अल्लाह को बख्शिश तलब करना है, अल्लाह को रहमत हासिल करना है। क्या फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा तुम्हारे होते फर्ज करार दे दिया गया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिवें पहली उम्मतां दे होते फर्ज है, पहली उम्मतां दे होते भी रोजा फर्ज है, तुम्हारे होते भी रोजा फर्ज है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसा मुत्तकी बन बनो। रोजे का मकसद क्या है? तकवा। रोजे का मकसद क्या है? रोजे का उसूल तकवा। तो रोजा रख के उसके बाद किसी की गीबत करना, किसी की गीबत सुनना, रिज़्क़ हराम कमावना, रिज़्क़ हराम को रिज़्क़ हराम दा तामुन करना, मावनत करना, रोजा रख के बेहयाई और बुराई वाली बातें करना, रोजा रख के बदनजरी करना, रोजा रख के बुराई की तरफ चल के वजना, ये तकवे के खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि अल्लाह ताला दा इरशाद है कि जेड़ा आदमी रोजा रख के वला वो रोजे का एहतराम नहीं करेगा, तकवे दे नाल रोजा नहीं रखता, तो उनके भुखे प्यासे रहण की मैं को कोई जरूरत कोई नहीं। उनके भुखे प्यासे रहण की मैं को कोई जरूरत कोई नहीं। दोस्तों
रोजा सिर्फ खावण पीवण को छोड़न दा ना नहीं, रोजा से रोजे दे ताल्लुक सिर्फ मेदे दे नाल नहीं, सिर्फ मेदे दे नाल नहीं, जुबान दा भी रोजा है, अख दा भी रोजा है, कान दा भी रोजा है, कदमा दा भी रोजा है, हत्था दा भी रोजा है, पूरे जिस्म और पूरे सिस्टम दा रोजा है। अय्याम मादूदात, और अल्लाह ने फरमाया ये चंद गिनती दे अय्याम हैं, ये जड़े शुरू थी ने पता नहीं लगता इवें हवा के अंदर उड़वे, पता नहीं लगता। वह जड़े वाले रमजान मुबारक मुक वेंदे वत उले पछतांदे हैं, काश के रोजा ना छोड़ूंगा, रोजा रख गिनूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए रमजानुल मुबारक दा हिक रोजा अगर बगैर शरी उज़र दे छुड़े सो सारी जिंदगी रोजे रखसो, तो सारी जिंदगी दे रोजे हिक रोजे दे खला को पूर नहीं कर सकते। मेरे आका दा फरमान सच्चा है, मेरे आका दा फरमान सच्चा है। आका ने सच फरमाए कि हिक रोजा बगैर शरी उज़र दे छोड़ देवना सारी जिंदगी दे रोजे हिक रोजे दे खला को पूर नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मन साम रमजाना ईमानन व इहतिसाबन, जिस शख्स ने रमजान मुबारक दा रोजा रखा है हालत ईमान दे अंदर, हालत ईमान दे अंदर व इहतिसाबन और सवाब दी नीयत दे नाल, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, इस तो पहले जिंदगी के अंदर जितने गुनाह कर चुके अल्लाह ताला वो गुनाह माफ फरमा देना। अल्लाह ताला वो गुनाह वमन काम रमजाना ईमानन व इहतिसाबन, और जड़ा रात को नमाजे तरावी दे अंदर कुरान मजीद सुन दे, कियाम करें दे, तरावी दे नवाफिल पढ़ दे, मन कामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन, हालत ईमान दे अंदर सवाब दी नीयत दे नाल गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, अल्लाह ताला इस तो पहले जितने गुनाह कर चुका है वो माफ फरमा देना। वमन कामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन, लैलतुल क़द्र दी रात को नवाफिल पढ़ दे तो अल्लाह ताला दी जात उसदे सब का सारे गुनाह माफ फरमा देने। तो मेरे भाइयों दो इबादत अहम हैं, दिन को रोजा रखना है, रात को तरावी पढ़नी है। और तरावी कितने रकाता पढ़नी है? 20 रकाता। कितने रकाता? 20 रकाता। ये 8 रकाता धोखा है, तरावी 8 रकाता नहीं, तरावी 20 रकाता है। लोग आते कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकाता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलीफा हैं। जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं उस वक्त बड़े बड़े सहाबे किराम मौजूद हैं। हजरत उस्मान मौजूद हैं, हजरत अली मौजूद हैं, हजरत तलहा मौजूद हैं, हजरत जुबैर मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद हैं। सहाबे किराम बड़ी जमात मौजूद है। जबकि सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दे दिल दादा है। सुन्नत तो बगैर कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुन्नत तो बगैर कोई चीज बर्दाश्त
नहन करें दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर एक दफा माल गनीमत तकसीम किया है। उसके अंदर एक चादर है, हिको जी है चादर हैं, हिक्की पैमाइशी हैं, वो चादर तकसीम की है। हजरत उमर ने वो चादर तकसीम की है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना उसी चादर का लिबास बनाए, सिवाय वो लिबास पा के जड़े वेले आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को जमा किया, जमा करके फरमाने के कट्ठे भी हो बनो और मेरी गाल सुनो। एक सहाबी खड़े हो गए, आधे उमर असा तेरी गाल नहीं सुन दे, इस वास्ते कि चादर जड़िया तकसीम कीते तुसा उस चादर दे नाल सादा लिबास तो नहीं बनता, तेरा लिबास किवें बन गए? सादा सूट पूरा नहीं थीदा उस चादर दे नाल, तारा सूट किवें पूरा थी गए? लिहाजा खियानत हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके जवाब के अंदर अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को सदे। हजरत अब्दुल्ला आए, हजरत अब्दुल्ला ने इस सवाल का जवाब दिता है। हजरत अब्दुल्ला ने आखा है कि बाबा जी दा सिर्फ एक लिबास है जुमा दे वास्ते और मोटा लिबास है। उस लिबास को जिस वक्त धोने हैं तो वो लिबास बसा का सुकदा नहीं। चादर तकसीम हुई हैं, बाबा जी को चादर भी मिली है, मैं को भी चादर मिली है। मैं अपनी चादर अपने बाबा जी को दी है और बाबा जी ने अपना सूट सिवाए। सहाबा तो इतनी खयानत बर्दाश्त नहीं करेंगे तो 20 रकात हजरत उमर बना दी हैं। सारे सहाबा बर्दाश्त कर गए, सारे सहाबा बर्दाश्त कर गए। किवें हो सकता है? मेरे भाइयों, बस सवाल यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मंसूब क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजात खुद 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी है, बाजमात भी पढ़ी है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निभारा बाजमात नमाज तरावी पढ़ के वाला छोड़ देती है। वक्त हुक्म फरमाए कि हर कोई अपने घर नमाज तरावी पढ़ी करे। उसकी वजह है कि नबी जेड़ा काम हमेशा नाल करे वो फर्ज थी है। नबी जेड़ा काम हमेशा नाल करे वो फर्ज होवेंदे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे ए अमल मसनून रह वजे, फर्ज न हो वजे, इस वास्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा नमाज तरावी पढ़ के बाजमात वाला को छोड़ देते ताकि अमल मसनून रह वजे, ताकि अमल मसनून रह वजे। तवी रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। और एक मर्तबा रमजान मुबारक दे अंदर नमाज तरावी दे अंदर मुकम्मल कुरान मजीद को पढ़ना या सुनना जरूरी है। नमाज तरावी पढ़सो ना। अच्छा भला नमाज तरावी वो हाफिज दे पिछू भी नहीं पढ़नी जड़ा 120 की रफ्तारी पढ़ावे। 120 की रफ्तारी जड़ा पढ़ावे उहदे पिछू भी नहीं पढ़नी, क्योंकि वो हाफिज दे पिछू नमाज तरावी पढ़ना हराम है। वो हाफिज दे पिछू नमाज तरावी पढ़ना हराम है। कुरान की बेअदबी है, ये कुरान की बेअदबी है। इतने शाना वाला कुरान और उसको खूबसूरत न पढ़ा बने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान, कुरान को मुज़य्यन करके पढ़ा करो और कुरान को अरब के लहजे के अंदर पढ़ा करो। रोजा रखसो ना भाई, नमाज तरावी पढ़सो ना। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अस्सियाम वल कुरान यशफाआनी लिल अब्द। रोजा और कुरान ए क़यामत लिवार बंदे दी सिफारिश करे सन। रोजा भी सिफारिश करे सी, कुरान भी सिफारिश करे सी। फयकूलु सौम, रोजा अक्सी इन्नी मनातुहु तआमा वश्शहवाति बिन नहार। या अल्लाह, मैं ई बंदे को ई रोजा रखा तब मैं इको खावण तू और शहवात तू मना कर दिता, रोके रखा है। ए ना किसी किस्म दी कोई ख्वाहिशात के उत्ते अमल करेंदा हा, मेरी वजह नाल रुका रहा, ना ही एक कोई चीज खादा पींदा हा, मेरी वजह दे नाल रुका रह वेंदा हा। फशफीनी फी, मैं इंदे हक की सिफारिश करेना। रोजा क्या सी, मैं इंदे हक की सिफारिश करेना। या अल्लाह, मेरी सिफारिश कबूल करो। या अल्लाह, मेरी सिफारिश कबूल करो। व यक़ूलुल कुरान, कुरान अक्सी इन्नी मनातुहु नौम। या अल्लाह, मैं इको नींदर तो रोकी रखा है। ये नमाज तरावी पढ़दा, ये मेरी तिलावत करेंदे हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, रात को जागते रह वेंदे हैं। 20 मिनट जड़ा नमाज तरावी पढ़ावे, 20 मिनट मैं एक हाफिज को डिठा है, बल्कि एक जाते में वंजन था तो उत नमाज तरावी पढ़ाने वास्ते गए हैं। पहली रकात दे सजदे च उठींदे वदे होंदे आसे ओ वाला बे रुकू ते आ वेंदा। असां हाली पहली रकात पूरी को नहीं कीती होंदी, ओ बई रकात दे रुकू ते आ वेंदा। बिजली है, बिजली ये करंट छोड़ दिता होगा। जी हाँ, तो ये जड़ा 15 तो 20 मिनट नमाज तरावी पढ़े, इंदी नींदरी च रुकावट आई है। तो नींदरी यकीनन कोई रुकावट को नहीं। नींदरी च रुकावट उमले आसी जेड़े वेले कुरान को ठहर ठहर के पढ़ावे सी, ठा ठा के खूबसूरत लहजे दे नाल, तलफ़ुज़ात दे नाल सही सही कुरान मजीद की तिलावत की वैसी। और एक गल ही केड़े वेले बंदे दे अंदर पैदा थी नैन, जेड़े वेले दिल दे अंदर नूर पैदा हो वजे, नूरे कल्ब पैदा हो वजे। अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि अलैह उन्हें ही हिकायत लिखी है। उन्हें लिखा है कि एक मरतबा रूमिया दा ते चीनिया दा मुकाबला हो गए, लड़ाई थी गई आपस के अंदर। चीनिया आखा है कि असा बड़े कारीगर हैं, रूमिया आखा है असा बड़े कारीगर हैं। लड़ाई थी गई है, मुकाबला हो गए, हत्ता के ये लड़ाई बादशाह की अदालत पहुंच गई। बादशाह फैसला कर। बादशाह ने आखे अच्छा इंदा फैसला इवें थी सी कि ही कमरा तैयार करे ने, वो कमरे दे अध च दीवार दे दे रहे। एक पासों रूमी ओ अपनी कारीगरी दिखावे, बे पासों चीन वाले अपनी कारीगरी दिखावे। चीन वाले अपनी कारीगरी दिखावे। कमरा तैयार कर दिता है बादशाह ने, दरम्यान के अंदर पर्दा लटका दिते। रूमिया को आखेस कि तुहारी ए साइड, चीनिया दी ए साइड। हुन रूमी ए फूल बूटे इसते बाहर हैं, इन्हें अपनी दीवार को प्लस्तर किया है। प्लस्तर करके अपने उस हिस्से के अंदर फूल बूटे ऐसी खूबसूरती पैदा कर देती है कि उस जगह को सर सब्ज बना देता है। चीनिया ने अपनी साइड को खूबसूरत बनाए, रूमी जड़े हैं इन्हें अपनी साइड को प्लस्तर करके साइकिल आधन
कि कई चीज को मल मल के इस तरह करने बना के वो आईने वाली कार बन वने। कोई साइकिल आते, कोई दवाई होंदी है उते ला के इन्हें अपनी साइड को साइकिल करना शुरू कर दिते। उनको साइकिल कर करके शीशे वाली कार बना दिते ने, आईने वाली कार इवें शीशे दे विच चीज नजर आनी है। रूमी और चीनी दोवे बादशाह कन पहुंच गए कि आओ फैसला करो। बादशाह ने आके दरमियान वाला पर्दा, बादशाह ने क्या कहे, पर्दा हटा दो। वो पर्दा हटाए ने तो वो चाइना वाले ने जेडे फुल बूटे बनाए हैं वो सारे फुल बूटे रूमिया के शीशे दे विच आ गए। एक पासू शीशा, एक पासू फुल बूटे। पता नहीं लगता कि ये फुल बूटे ई पासे वाले बने, ई पासे वाले बने। वो सारे फुल बूटे, वो सारा सब्जा, सारी खूबसूरती रूमिया ने चीनिया कुल गोया के खस की दिए। बादशाह देख के हैरान हो गए। बादशाह ने फैसला किया है कि ये मुकाबला रूमी जीत गया। ये मुकाबला रूमी जीत गए कि रूमिया ने ऐसी कारीगरी दिखाई है कि उस कारीगरी के जरिए उन्होंने नक्शो निगार अपने अंदर गिन गिता है। उन्होंने नक्शो निगार अपने अंदर गिन गिता है। अलामा रूम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने ये मिसाल जिक्र करके कि एक मोमिन दा दिल ऐसा शफाफ और साफ हो वने, उसके अंदर नूरे कल्ब पैदा हो वने, तो दुनिया के सारे नक्शो निगार, दुनिया की हर चीज खुद बखुद उस दिल के अंदर नजर आवर पाए, खुद बखुद। तो इन दिल को साफ करना है। ये दिल साफ हो सी, शफाफ हो सी, ईमान मजबूत हो सी। ईमान मजबूत हो सी, इबादत ते दिल आक्सी, इबादत ते दिल आक्सी, इबादत करन दा दिल आक्सी, नमाज तरावी पढ़न दा दिल आक्सी, सरूर आसी नमाज तरावी दे अंदर। वरना जेडे सारे ईमान हैं, मुनाफिकीन दे कई अलामत बयान की गई हैं। असा गौर फिक्र करूं उन्हां अलामत दे अंदर तो कोई ना कोई अलामत मुनाफिकीन दी सारे अंदर आ, कोई ना कोई अलामत मुनाफिकीन दी आवेंदी है। तो रहनुमाई हासिल करो कुरान मजीद को लो। सीजन है रमजानुल मुबारक दा, अल्लाह को माफी मंगो, तौबा करो, इस्तगफार करो। अल्लाह ताला दी रहमत जोश के अंदर होती है। रमजानुल मुबारक के अंदर रहमत जोश के अंदर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की तैयारी रजब मुरज्जब तू करे दे। आका इस महीने की तैयारी रजबुल मुरज्जब तू शुरू कर देने हैं। तो इतना अहम महीना है, रोजे रखसो ना, नमाज तरावी पढ़सो और रोजे का एहतराम करना है। नमाज तरावी सही सही पढ़नी है। अगर सही नहीं पढ़ सकते तो गलत कुरान न सुना है। बत अलम तरा कैफ फ़अल तो शुरू करके नास तक नमाज तरावी पढ़ गिना है। वरना नमाज तरावी भी ज़ाय होवे सी, नमाज भी ज़ाय होवे सी और गलत कुरान पढ़न दा और सुनन दा गुनाह भी थी सी। गलत कुरान पढ़न दा और सुनन दा गुनाह भी थी सी। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह दी रहमत जोश के अंदर हो सी, तो अल्लाह दी रहमत को ज्यादा तो ज्यादा हासिल करना है। कुरान मजीद दी तिलावत दा एहतमाम करना है, जिक्र व अस्कार दा एहतमाम करना है। हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह दे जिक्र दे नाल तर रखना है। सहाबी ने पूछे, या रसूल अल्लाह मैं को कोई नसीहत फरमाओ। आका ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह दे जिक्र दे नाल तेरी जुबान तर रहनी चाहिए। जमीन को पानी लावण वञो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बदे जुबान तर रासी।
जानवरां दी खिदमत करो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुबान दे उत्ते जारी रखो। इस जुबान अल्लाह दे जिक्र दे नाल तर रासी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं को भी तुहा को भी अमल दी तौफीक अता फरमावेन। जो कुछ आख है अल्लाह रब्बुल इज्जत कमी बेशी माफ फरमावेन। और इस मस्जिद को, इस बस्ती को अल्लाह आबाद फरमावेन। माशाअल्लाह कितने खुशकिस्मत लोग हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का घर तामीर थींदा पे। तुम्हारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का घर तामीर थींदा पे। यकीनन तुम्हारा पैसा लगता पे, तुम्हारा पैसा लगता पे। और तुम्हारा पैसा बड़ा कीमती है जरा अल्लाह के घर ते लगता पे। मैं खुद नहीं आता, आका सल्लल्लाहु ने फरमाए मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्ना। जड़ा मस्जिद को तामीर करेंदा है अल्लाह उनका घर जन्नत के अंदर तामीर करेंदा है। अल्लाह उनका घर जन्नत के अंदर तामीर करेंदा है। माशाअल्लाह मस्जिद ज़ेरे तामीर है। कोशिश करो जितना जल्दी होवे अल्लाह के घर को मुकम्मल करो। अल्लाह के घर को मुकम्मल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे घर को आबाद फरमे सर। अल्लाह सारे घर को आबाद फरमे सर। इंशाअल्लाह मुकम्मल करे सो ना जल्द अज जल्द तावन करे सो ना, अपना पैसा खर्च करे सो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इस पैसे को, तुम्हारी इस फिक्र को, इस काविश को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमावेन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।